मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सचिवालय संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कार्मिकों और होमगार्ड्स को सम्मानित किया। मुख्य सचिव ने सचिवालय में सभी कार्मिकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेरा सभी से आग्रह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम महिलाओं को समानता का अधिकार देने का संकल्प लें। अग्रवाल समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर परोसे जा रहे विवादित बयान से अग्रवाल समाज नाराज है। अग्रवाल समाज ने विवादित बयान देने वाले और परोसने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अपनी मांग को लेकर अग्रवाल समाज ने कोतवाली में धरना प्रदर्शन भी किया। कोतवाल को ज्ञापन देकर 3 दिन में कड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर अग्रवाल समाज ने बाजार बंद करने की चेतावनी दी है। तो इसमें क्यों नहीं हो रही है? हमने पहले आप ये नौबत आ गई, हाथापाई की नौबत आ गई। स्थानीय निकाय के चुनाव के समय से ये जो क्षेत्रवाद का बीज है बहुत तेजी से पनप रहा था और हम लोग जो हैं शांतिपूर्वक सुन रहे थे। किसी कारण से शब्दों की श्रृंखला में डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा विधानसभा में भावावेश में आकर कोई शब्दों की श्रृंखला गलत बोल दी गई, जिसके लिए उन्होंने कई बार माफी भी मांगी है। हमने उन शब्दों का भी समर्थन नहीं किया, हमने किसी का भी समर्थन नहीं किया। हम गलत बात का समर्थन करने वाले व्यापारी नहीं है। हमने बहुत समय तक चिंता करी, बहुत समय तक पुलिस पे भी विश्वास रखा, पुलिस को एफआईआर भी करी थी। मैंने इलेक्शन के समय में पुलिस को एफआईआर भी करी थी। आज की डेट तक कोई कार्रवाई नहीं है, केवल जांच जांच और जांच। तो उससे असंतुष्ट हैं। शहर में दंगे भड़काने का काम आशुतोष नेगी और आंवला न्यूज का तथाकथित न्यूज चैनल है वो, उसका जो है पत्रकार योगेश डिमरी पुरानी पोस्ट निकालकर किस मंशा से वो पोस्ट कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम आए। उत्तराखंड राजभवन आज से 3 दिनों तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने राजभवन में बसंतोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश के कृषि एवं बागवानी मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। अब 3 दिन तक प्रकृति और संस्कृति के इंद्रधनुषी रंगों की छटा नजर आएगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी प्रदेशवासियों को बसंतोत्सव में आने का न्योता दिया। राज्यपाल ने कहा कि बसंतोत्सव केवल पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन भर नहीं है, बल्कि वह राज्य की सांस्कृतिक पर्यावरणीय पहचान है। देवभूमि, वीरभूमि, खेल भूमि उत्तराखंड अब पुष्प भूमि बनने की ओर अग्रसर है। राज्य को ग्रीन टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने का समय आ चुका है। सर, हम लोग स्कॉलर्स होम से आए हैं, एशले हॉल ब्रांच से, और बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा गया था, जिसमें कि कोई थीम नहीं था। बच्चे जो बनाना चाहते हो बना सकते हैं। ओपन आर्ट कंपटीशन था ये, और बच्चे अभी बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि स्टॉल्स में जा जाके गेम्स प्ले कर रहे हैं। बाकी उन्हें इतनी डिफरेंट चीजों के बारे में पता चल रहा है, तो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और हमें भी अच्छा लग रहा है। पेशन है ये 2025 के वसंत उत्सव में, ऐसा लगता है कि एक क्रांति आने वाली है। सचमुच 3 चीजों की क्रांति को आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। पहला, जो एक महक की क्रांति अरोमा के फील्ड के अंदर में, हमारे जितने भी परफ्यूम और इतर के अंदर में पूरे विश्व के अंदर में जो बनते हैं, उसकी जो जड़ें हैं वो उत्तराखंड की ही हैं। तो ऐसा एक रियलाइजेशन होता है कि उत्तराखंड से एक महक की क्रांति अभी आने वाली है। इसके अलावा अगर आप हमारे हनी की स्टॉल्स के ऊपर में जाएं तो ऐसा लगता है कि, और हमने 1 साल रिसर्च किया हनी के ऊपर में, और ये पाया कि जो 3000 मैट्रिक टन है उसको हम 60,000 मैट्रिक टन तक की उत्पादन कर सकते हैं। बीती रात गश्त के दौरान 2 ठगों को रुड़की पुलिस ने गिरफ्तार किया। जादुई लोटा बताकर जनता को लाखों की ठगी करते थे। दरअसल आपको बता दें कि बीती रात रुड़की पुलिस कोतवाली पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तो गश्त के दौरान रुड़की रोडवेज पर 2 व्यक्ति खड़े मिले। दोनों व्यक्तियों पर शक होने पर जब पुलिस द्वारा उनकी चेकिंग की गई तो उनके पास से 4 आधार कार्ड और 1 लोटा, 4 मोबाइल फोन बरामद है, जिसमें 4 आधार कार्ड में से 2 आधार कार्ड फर्जी बनाए गए थे। पुलिस की पूछताछ में युवकों ने जानकारी मिली कि वह युवक लोटे को जादुई लोटा बताकर जनता से लाखों रुपए की ठगी करते थे। देखिए, ये ठगी का एक माध्यम है। हमारे एएसपी साहब जो अभी थाना रुड़की को लीड कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, तो आप कल गश्त में थे तो आपने देखा रात को 11 बजे के आसपास
कहीं एक सुनसान जगह पर दो बंदे बैठ करके किसी का वेट कर रहे हैं। आपने पूछताछ करी, जांच करी और उनसे सख्ती से जानना चाहा, उनकी चेकिंग करी तो उनकी पॉकेट से 3-3 आधार कार्ड निकलते हैं। 3 आधार कार्ड होने का कोई मतलब नहीं है। फिर उनकी प्रॉपर जामा तलाशी करी तो उनके बैग से एक ऐसा विचित्र सा सामान निकला जो टेप से लपेटा हुआ है, रेड ब्लैक टेप से, काले रंग की टेप से। तो उसके बारे में पूछने पर इन्होंने वो बताते कि साहब ये वो लोटा है जिसको हम चमत्कारिक लोटा मान करके उन लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। कुछ इन्होंने वीडियो बनाई हुई है जिसको उन्होंने अपने घर में बैठ करके, या इनका जो मास्टरमाइंड इनका साथी है उसने बैठ करके बनाया, वो वीडियो लोगों को भेजते हैं कि देखिए साहब हमारे पास इस टाइप की चीज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून 2025 को राजपुर रोड स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना परिसर की 132 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक सार्वजनिक पार्क की आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना में हुई उच्च स्तरीय बैठक में जानकारी साझा की गई। इस पार्क की डीपीआर तैयार की जा रही है। पार्क का पूर्ण विकास होने के बाद माननीय राष्ट्रपति द्वारा 2026 में यह पार्क उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया जाएगा। अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि उत्तराखंड की जनता के लिए खोला जाने वाला यह पार्क एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में काम करेगा, जिससे विश्व स्तरीय सुविधाएं, नवीन डिजाइन, टिकाऊ विशेषताएं होंगी। शक्ति फार्म क्षेत्र टेगौर नगर एवं तीन पानी में आबकारी विभाग के अधिकारी एनआर जोशी के निर्देश पर की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली। आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं उप निरीक्षक जगदीश कुमार जोशी प्रधान सिपाही ने अवैध रूप से शराब बेचने वालों के यहां छापा मारा, जिस पर कई शराब विक्रेता भाग गए और कुछ भागने वालों को आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ लिया, जिनको धारा 60 के तहत जेल भेजने की तैयारी की गई। और साथ ही आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा कहा गया कि अगर कोई भी अवैध रूप से शराब बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ हमारे विभाग के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर उधम सिंह नगर में जसपुर से आ रही है, जहां जसपुर की पंजाबी कॉलोनी के मेन रोड पर स्थित डॉक्टर संतोष उप्रेती के सामने पीयूष वर्मा के गैराज में गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे भीषण आग लग गई। घटना के समय वहां खड़ी 2 कारें जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने फौरन फायर ब्रिगेड को सूचित किया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग लगी तो कार में रखे गैस सिलेंडर बाहर निकाले गए, तभी विस्फोट हुआ और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आराम मिले तो बताना है। 2 खड़ी गाड़ियों में गैराज में आग लगी है और उसमें जब देखा तो वहाँ पर बहुत तगड़ी आग लगी हुई थी और हमारे 2 गाड़ी यहाँ से तुरंत रवाना हुई। तो बड़ी गाड़ी को थोड़ा सा संकरा मार्ग होने के कारण जाने में थोड़ी दिक्कत हुई और हमारी जो ये वाली गाड़ी थी, छोटी गाड़ी जिसमें मैं स्वयं और मेरा एक हमरा भूपेंद्र सिंह, हम दोनों वहाँ पहुँचे। हमारी गाड़ी पहले पहुँच चुकी थी, छोटी गाड़ी थी। तो छोटी गाड़ी में हमने फिर आग बुझाया तो आग बुझाना शुरू किया, तब तक फिर बड़ी गाड़ी भी आ गई। बड़ी गाड़ी को फिर हमने जब देखा तो वहाँ बड़ी भीषण आग थी, तो बड़ी गाड़ी से हमने केमिकल फोम द्वारा उस आग को हमने बुझाया और आग बड़ी भीषण थी। आपने शायद देखा होगा वहाँ गाड़ी खड़ी है अभी, उसकी स्थिति क्या और की। लेकिन उसमें ये था कि जो उसमें हमारा एक जो मेरे साथ जो गया था भूपेंद्र सिंह बिष्ट, उसकी थोड़ी हालत खराब हो गई बाद अग्नि दुर्घटना के, जब आग बुझाई थी हमने, क्योंकि धुएं के कारण सांस लेने में दिक्कत हो गई। उसको ले जाके फिर मैंने उसमें हॉस्पिटल में ले गया। तो हॉस्पिटल में जाके फिर थोड़ा उसका उपचार करवाया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। बस ये किस्मत है। और गाड़ी थी एक तेज बहादुर जी हैं कोई, उसका UK 1845 स्विफ्ट डिजायर है और एक ब्रेजा कार वाहन स्वामी अमित कुमार UK 06 BC 4976 जो मोहल्ला गुजरात के रहने वाले हैं। क्या उनकी इसमें आग लगी थी, लेकिन हम जब पहुंचे तो पहुंचने पर हमने जो हमारे कर्मचारी द्वारा बहुत कड़ी मेहनत से, क्योंकि आग की लपटें बहुत तेज थी, अंदर जाना मुश्किल हो रहा था, तब हमने वहाँ बुझाया। लेकिन बस ये गनीमत रही कि अगल बगल आग नहीं लगी, क्योंकि अगल बगल अच्छी बिल्डिंगें थी। बस ये थोड़ा सा हमसे ये थोड़ा सा ये